चलिए एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। अच्छा, हम लोग कौन सा टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम का 4 टॉपिक है, सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ाया जा रहा था, है कि नहीं? तो कुछ याद होगा। जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है भाई, वो कितना प्रकार का हो सकता है? 4 प्रकार का। SASB हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का हो सकता है सॉल्ट, या दोनों ही वीक हो सकता है। क्लियर है ना? तो यहीं तक पढ़ाया गया था, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर शुरू से ही कर लेते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा बताइए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? आपको मालूम होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ पा रहे हैं ना? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन कराना। तो सॉल्ट जब वाटर के, क्योंकि सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा ना। तो वहां में जो अल्फा होती है भाई 100% होती है। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसको खत्म भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है, सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एसिड और बेस बनता है। तो सॉल्ट का कौन कौन सा पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है? या तो सॉल्ट का केटाइनिक पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, या एनाइनिक पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, या केटाइनिक एनाइनिक दोनों ही पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। समझ पा रहे हैं ना? इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताया भी था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन, तो बताइए क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस बनेगा। और ध्यान देना, एसिड प्लस बेस बनेगा और इसमें जो ये रिएक्शन होगा एक्सो होगा कि एंडो होगा। तो आप बोलेंगे तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो रिवर्स होता है न्यूट्रलाइजेशन का, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। इसका मतलब डेल्टा एच इसका डेल्टा एच कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं भाई, अगर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, क्या है? और भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/K। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि रिएक्शन तो रिवर्स हो चुका है। और भाई न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/K, क्योंकि रिएक्शन को तो रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारा टर्म आएगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो सॉल्ट होता है वो कुछ AB टाइप का होगा भाई, या में केटाइन होगा और ये एनाइन होगा। समझ पा रहे हैं ना? बताइए जल्दी से, केटाइन कहां से आता है? अरे भाई शांत नहीं बैठना, बोलते रहना। केटाइन कहां से आता है? बेस। एनाइन कहां से आता है? एसिड। तो इसमें जो ये जो सॉल्ट है वो 4 प्रकार का हो सकता है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप, ठीक है। ये हमारा ये वाला टाइप होगा। एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो देखिए भाई, NaCl एग्जाम्पल क्या हो सकता है? NaCl। अरे भाई Na में एक केटाइन होगा, एक एनाइन होगा ना भाई। बताओ ये केटाइन कहां से आएगा? बेस से, मतलब ये कहां से आया होगा? NaOH। और Cl माइनस क्या है? एनाइन। एनाइन कहां से आता है? एसिड। एसिड बोले तो H होगा ही होगा, मतलब वो कहां से आएगा? HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये कौन सा वाला टाइप है? SASB टाइप का है। क्या है बोलिए? SASB टाइप का है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है भाई। जैसे मान लो लिखा है Na2SO4। अरे भाई क्या लिखा है? Na2SO4। तो बताओ यहाँ में केटाइन कौन है? सोडियम। तो सोडियम कहां से आएगा? बेस से। बेस से मतलब NaOH से आएगा। और सल्फेट क्या है? एनाइन। एनाइन कहां से आएगा? एसिड। और सल्फेट कहां से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। मतलब ये जो सॉल्ट लिखा है वो कौन सा वाला टाइप का है? SASB टाइप का। भाई कोई भी सॉल्ट है उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये पूरा चारों टाइप का सॉल्ट पढ़ लेंगे तो इसको पूरा आपको मालूम होना चाहिए ये सॉल्ट कौन सा टाइप का है। तो उसका हर एक टाइप का फॉर्मूला अलग अलग होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और बताइए जब हम बात करेंगे NaCl, अरे भाई किसकी बात करेंगे? NaCl। और इसको पानी में डालेंगे तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे यहाँ से जब पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा? NaOH प्लस HCl। अरे भाई क्या मिलेगा? NaOH प्लस HCl। क्या समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में जो हमारा क्या मिल गया? एसिड मिल गया प्लस बेस मिल गया। क्या आप समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा ध्यान देना, NaCl कैसा है? सॉल्ट है, तो ये कैसा होगा भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वाटर कैसा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या आप समझ पा रहे हैं? NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और HCl भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, आप पानी में डाल रहे हैं किसको? NaCl को। समझ पा रहे हैं ना? तो ये रिएक्शन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे भाई मान लो अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा तो 100% होता है। अल्फा 100% होने का मतलब ये है कि NaCl
आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वो किस फॉर्म में करेगा, Na+ और Cl-। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, Na+ और Cl-। बोलो लिख सकते हैं क्या? क्या वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या? अगर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर थोड़ा सा टूटेगा लेकिन वाटर बचा रहेगा, लेकिन NaCl बचा नहीं रहेगा, ये तो 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखिए भाई ध्यान देंगे, अब यहां से बताओ NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ और OH-, और HCl भी टूटेगा तो H+ और Cl- देगा। अरे भाई देगा कि नहीं देगा? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? अब बताइए, यहाँ में जो Na+ है, यहाँ में Na+ कॉमन हो गया है क्या? तो काट दीजिए। अरे भाई काट देंगे। और बताओ यहाँ से Cl-, क्या यहाँ से Cl- कट जाएगा क्या? अगर कट जाएगा तो बताओ क्या बचेगा, वाटर। क्या बच गया, वाटर। तो यहाँ से बताइए वाटर, भाई थोड़ा सा ध्यान देना, H+ और OH-। अरे भाई वाटर कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, 100% टूटेगा नहीं, मतलब ये टूटेगा फिर ये कंबाइन करके ये बना लेगा, ये टूटेगा फिर ये कंबाइन करके ये बना देगा, मतलब रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। अब समझने वाली बात ये है, अरे भाई समझने वाली बात ये है कि जब भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला टाइप का सॉल्ट लिया है तो क्या वो वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं? अरे भाई मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन करना। अरे भाई सॉल्ट में क्या है, केटाइन है एनाइन है, या तो केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करे या तो एनाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करे, या केटाइन एनाइन दोनों वाटर के साथ में रिएक्शन करे। लेकिन बताओ भाई जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कोई वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हाइड्रोलिसिस होगा क्या? क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दे रहा है? नहीं। क्या इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है? नहीं। अरे भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सॉल्ट का वाटर के साथ में रिएक्शन करना, लेकिन यहाँ में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। सॉल्ट का ना तो केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ना तो सॉल्ट का एनाइन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई ये तो स्पेक्टेटर आयन है ना भाई, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। टोटल स्पेक्टेटर आयन कितने होते हैं, 11। अरे भाई कितने होते हैं, 11। अरे भाई वो 6 एसिड से आता है, 5 बेस से आता है कि नहीं, टोटल कितना होता है, 11। मेरा कहने का मतलब है, क्या अगर हमारे पास में पानी है और उस पानी न्यूट्रल है और उसका पीएच 7 है, क्या आप उसमें NaCl को डालेंगे तो क्या NaCl पानी का कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। सोल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा। अरे भाई सोल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा, और सोल्यूशन का पीएच पहले भी 7 था और अभी भी 7 ही रहेगा। क्या बताइए NaCl हाइड्रोलिसिस कर रहा है क्या? नहीं। क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, बताइए, अगर यहाँ में पूछा जाए, ध्यान देना है, नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। बताइए नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन का नेचर न्यूट्रल। अरे भाई सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होगा भाई, 7। अरे भाई पीएच कितना होगा, 7। समझ पा रहे हैं ना? इसका बताओ परसेंटेज अल्फा कितना है, 100%। अरे भाई सॉल्ट है तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो हाइड्रोलिसिस होगी भाई, एच को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, या परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितनी होगी, 0। तो पूछा जाता है कौन सा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो आंसर इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर ऐसा टाइप का जो सॉल्ट है ना तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि वो ना तो वाटर, ना तो उसका केटाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, ना तो एनाइन रिएक्शन करता है, ना दोनों ही नहीं करता है। जब नहीं करेगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहां से हो सकता है भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करता है? तो आप आंसर इज, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, मतलब उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में नहीं होती। अरे समझ में आया है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी तक कितना पढ़ चुके हैं? हम शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो 2 था। अरे भाई कितना था, 2। क्या क्या था, Kp Kc। Kp कब पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर गैस के लिए, किसके लिए? लेकिन यहाँ में गैस नहीं होता है। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ Kc पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, Kc। और वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 6। लेकिन अभी तक हमने कितना पढ़ा है भाई, 3। अरे भाई कितना पढ़ा है, 3। कौन कौन, क्या क्या नाम था, Ka, क्या नाम था, Kb, और क्या नाम था, Kw। अभी कुछ देर के बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, KH। क्या पढ़ेंगे, KH। समझ पा रहे हैं ना भाई? ध्यान देना, अभी तक आज की क्लास में आप लोग 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिए होंगे। अरे भाई K और Kb का नाम सेम होता है क्या? अरे भाई K और Kb का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अरे भाई क्या नाम होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। K एसिड के लिए होता है, Kb बेस के लिए होता है, दोनों का नाम सेम है। दोनों आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, किसके लिए डिफाइन होता है, वीक एसिड या वीक बेस के लिए। अरे भाई Kw का नाम क्या है, Kw का नाम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, और KH का नाम अभी होगा, क्या नाम होगा,
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इनकी हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी? जीरो। किसकी हाइड्रोलिसिस जीरो होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग। अरे भाई H का नाम क्या होगा? H का नाम क्या होगा? इनकी हाइड्रोलिसिस क्या हो गई है? जीरो। तो किसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है? आपको ये बात समझ में आ गई है? अब भाई कॉपी नहीं करना, बोर्ड पे देखिए। अगर हम बात कर रहे हैं भाई, ध्यान देना है। अब दूसरा हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अरे भाई क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप। अब इसमें हम लोग पूरा डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बाद में कॉपी करना है। अब बताओ हमारा जो एसिड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और बेस क्या होना चाहिए? वीक। उससे जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा वो देखना है। चलिए अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, जैसे मान लो हमारा लिखा है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मान लो एग्जांपल में लिखा है NH4Cl। क्या लिखा है? NH4Cl। अब थोड़ा सा ध्यान देना, NH4Cl लिखा है तो केटाइन कौन है? अमोनियम। अरे भाई ये प्लस होगा ये माइनस होगा, है कि नहीं? केटाइन कहां से आएगा? बेस से। तो NH4 कहां से आएगा? NH4OH से। अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, वीक बेस। अरे भाई लिखा है ना वीक बेस। और Cl माइनस एनाइन, एनाइन कहां से आता है? एसिड से। तो ये कहां से आएगा? HCl। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या समझ पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। जब इनकी रिएक्शन अगर हम लोग पानी के साथ में करा रहे हैं, भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम लोग पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा? सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं, क्या मिलता है? एसिड प्लस बेस। क्या क्या मिलेगा बोलो? NH4OH। क्या मिलेगा? NH4OH प्लस क्या मिलेगा? HCl। क्या मिलेगा? HCl। क्या समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दो, H कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई ये तो सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। NH4OH कैसा होगा बोलियो? वीक इलेक्ट्रोलाइट। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि फॉर्मूला इतना है याद नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? चलिए अब ध्यान देना है। बताओ अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस फॉर्म में तो नहीं होगा, वो तो आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइज। तो बताओ NH4Cl जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? NH4 प्लस Cl माइनस। वाटर बचा रहेगा क्या? हाँ। और बताइए NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या रहेगा? NH4OH रहेगा। और यहाँ में देना HCl को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? H प्लस और Cl माइनस। मतलब ये रिएक्शन इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ से बताओ स्पेक्टेटर आयन कौन होता है? Cl माइनस। अरे भाई दोनों साइड में सेम सेम हो चुका है, क्या ये कट जाएगा क्या? और कुछ कटने वाला है क्या? नहीं। इसका मतलब देखो क्या बनेगा? NH4OH वाटर के साथ में रिएक्शन करा और क्या बना दिया भाई? NH4OH प्लस H प्लस आयन। अरे भाई बना दिया ना। तो कहने का मतलब है क्या, इस सॉल्ट का कौन सा वाला पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है? केटाइनिक पार्ट। अरे भाई कौन कर रहा है? केटाइनिक पार्ट। इसलिए इसको बोला जाता है केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों बोला गया केटाइनिक हाइड्रोलिसिस? क्योंकि सॉल्ट का एनायन वाला पार्ट तो स्पेक्टेटर आयन था भाई, वो कुछ नहीं करेगा। कौन करेगा? इसका वीक वाला पार्ट। तुम केवल नाम से ही सब कुछ बता सकता है, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि कौन वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। अगर मान लो भाई, अगर वीक एसिड, सॉरी गलत बोला, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो स्पेक्टेटर आयन होते हैं वो पानी का कुछ बिगाड़ पाएंगे क्या? नहीं। अरे भाई पानी का कौन बिगाड़ पाता था? एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन कहां से मिलता था? वीक एसिड और वीक बेस से। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप देख रहे हैं क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा ना भाई वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। कौन वाला रिएक्शन करेगा? वीक वाला। और वीक बेस मतलब बेस वाला रिएक्शन करेगा। और बेस कहां से आता है? केटायन बेस से आता है, मतलब ये केटायन वाला रिएक्शन वाटर के साथ में करेगा। नाम हो जाएगा केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। मैं ज्यादा स्पीड बोल रहा हूँ क्या? क्या ज्यादा स्पीड हो रही है क्या? अरे कुछ तो बोल दो। हाँ नहीं नहीं हो रही है, चलिए ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या इसको क्या बोलेंगे? केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब ये रिएक्शन कर रहा है तो सोल्यूशन में क्या मिला? H प्लस। अरे भाई क्या मिला? H प्लस। अगर बताओ सोल्यूशन में H प्लस मिल रहा है तो ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। अरे भाई बताओ इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अरे भाई क्या हो जाएगा? ये इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर ये एसिडिक है भाई तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा? 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो क्या इसका pH, अरे भाई इसका pH लेस देन 7 होगा। इसका pH क्या होगा? लेस देन 7 होगा। अगर मैं बोलूंगा इसका बताओ परसेंटेज अल्फा, अरे भाई कितना हो जाएगा? 100%। अरे भाई कितना हो जाएगा? 100%।
अरे भाई अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सॉल्ट है, सॉल्ट जैसा भी हो, अरे भाई सारे सॉल्ट तो कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब वो 100% टूट जाएगा, मतलब उसका अल्फा कितना होगा 100%। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या बात करा जाए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अगर भाई परसेंटेज एच लिखा है, क्या लिखा है एच, तो क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, बताइए क्या होगा लेस देन 100%, क्या होगा भाई लेस देन 100%। अभी ध्यान देना, इसका मतलब ये ध्यान देना केटायन जो अमोनियम है ना, अमोनियम मान लो थोड़ा सा ध्यान देना, ये है 100, इसके 100 मॉलिक्यूल लिया गया, कितना 100। अगर ये सॉल्ट कितना है भाई 100 मोल है, कितना मोल है भाई 100 मोल है, और भाई सॉल्ट के कितने मोल है 100 मोल, तो 100 मोल होंगे तो बताओ अमोनियम भी 100 मोल होगा और Cl माइनस भी कैसा होगा 100 मोल। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अब मान लो ये अमोनियम का जो 100 मोल था 20 मोल वाटर के साथ में रिएक्शन किया, कितना मोल 20 मोल, मतलब यहाँ में जो रिएक्शन हो रहा है वो 100% नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ये अमोनियम बचा ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है रिवर्सिबल है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी वो 100% नहीं 100% से कम होगी। समझ में आया है क्या? अगर भाई ये 100 था ना तो NH4 के वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये मान लो अमोनियम के पास 100 मोल है, लेकिन मान लो 20 मोल रिएक्शन किया, कितना मोल 20 मोल, इसका मतलब इनका जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या हो जाएगा 20/100 0.2 हो जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा तो 20% हाइड्रोलिसिस हुई, कितनी परसेंट 20%। अगर मान लो ये 30 मोल रिएक्शन किया तो उनकी जो हाइड्रोलिसिस होगी वो 30% होगी, मतलब H की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग 0.3 हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी वो क्या नहीं होगी 100% से ज्यादा नहीं होगी, 100% से कम होगी, लेकिन सारे टाइप के सॉल्ट में जो अल्फा होगा हमेशा 100% ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या भाई? अल्फा क्या है बोलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एच क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। समझ पा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या आप समझ पा रहे हैं? सच में समझ पा रहे हैं क्या? कॉपी करेंगे। कौन सा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का। भाई देखो आप यहां से नाम से भी देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये तो कितना ही याद करेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ में जो सॉल्ट है वो कौन सा टाइप का है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट क्या वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा या वीक वाला पार्ट? वीक वाला पार्ट, और वीक पार्ट कहां से आ रहा है वीक बेस से। अरे भाई किससे आ रहा है वीक बेस, बेस कहां से आता है केटायन से या एनायन से? और भाई केटायन से या एनायन से, मतलब ये केटायन वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो नाम क्या हो जाएगा केटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या नाम हो जाएगा केटायनिक हाइड्रोलिसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बताओ एसिड स्ट्रॉन्ग है कि बेस स्ट्रॉन्ग है? एसिड, मतलब सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो पावरफुल कौन है एसिड, मतलब सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा एसिडिक। अरे भाई कौन स्ट्रॉन्ग है दोनों में? एसिड वाला पार्ट ना मजबूत है भाई, तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा एसिडिक। अगर एसिडिक होगा तो उसका पीएच 7 से कम होगा। लेकिन किसी भी केस में H की वैल्यू 100% से ज्यादा नहीं होती है, H की वैल्यू 0 तब होगी जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला टाइप होगा, क्योंकि उनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता। क्या समझ पा रहे हैं क्या? क्या भाई नाम से भी तुमने बता दिया ये सब है कि नहीं? क्या तुमने ये बॉक्स को बना लिया होगा? क्या कॉपी हो चुकी है क्या? ठीक है, क्या मैं कॉपी हो चुका है? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ में मिटाऊंगा कुछ, ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आपने तो यही लिखा था ना भाई, जैसे मान लो NH4 प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन करा तो यहाँ में क्या बना था NH4OH प्लस क्या बना था बोलिए H प्लस, मतलब सोल्यूशन में H प्लस मिल रहा है, ध्यान देना है। अब देखो अगर मान लो मैं बोलूंगा इसकी कंसंट्रेशन C है, अरे भाई क्या है C है, पानी तो लिक्विड है तो लिखना नहीं है, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0। हम लोग क्या लिखते थे C में से क्या खत्म होगा C अल्फा, तो ये क्या बनेगा C अल्फा और ये क्या बनेगा C अल्फा, लेकिन अब C नहीं अब अल्फा नहीं लिखेंगे। अरे भाई अल्फा का नाम क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन ये सॉल्ट वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो उसका डिसोसिएशन नहीं, उसका क्या होगा हाइड्रोलिसिस। क्या होगा हाइड्रोलिसिस, तो H बोले तो हाइड्रोलिसिस। तो बताओ यहाँ से क्या खत्म होगा CH, तो ये क्या बनेगा CH और क्या क्या बन जाएगा CH। H बोले तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताओ क्या इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ में जो इक्विलिब्रियम इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे KH। KH बोले तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अरे भाई क्या बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहाँ में जो KH की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अरे भाई होगी CH इंटू CH डिवाइड बाई C माइनस CH। अरे भाई होगा क्या ऐसा?
तो बताओ यहाँ में जो KH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, C स्क्वायर। क्या यहाँ से एक नीचे से C ऊपर से C कट जाएगा क्या? और भाई देखो C स्क्वायर H स्क्वायर होगा और C टाइम्स 1 माइनस H होगा और यहाँ में देखो कट जाएगा क्या? तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, H स्क्वायर C। अरे भाई क्या हो जाएगी, H स्क्वायर C। लेकिन H क्या है बताओ, इसका क्या लेस देन 100% है क्या? इसका मतलब अगर H लेस देन 100% है मतलब H की वैल्यू लेस देन 1 होगी क्या? अगर 1 होगी तो 1 माइनस H को क्या लिख देते हैं, 1। तो KH का वैल्यू क्या हो गया, H स्क्वायर इंटू C। अरे भाई KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या तुम लोग भाई वहां में K का वैल्यू लिखा था अल्फा स्क्वायर C। अरे भाई क्या लिखा था, अल्फा स्क्वायर C। लेकिन KH आ जाएगा तो दिमाग में बैठा लेना, ये सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। किसके बारे में, हाँ। और H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या है बोलिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या तुम समझा नहीं समझा, समझा है? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी तक हम लोग दो टॉपिक थर्ड टॉपिक वाला थर्ड टाइप क्या होगा बताइए। यहाँ में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब क्या हो जाएगा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या समझ पा रहे हैं भाई, याद रखना है। अच्छा अगर अच्छा तो ध्यान देना, आपको तो फाइनली क्या ही निकालना है भाई, बताओ फाइनली क्या निकालना है, पीएच। क्या निकालना है, पीएच। तो बताओ यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, C इंटू H। क्या हो जाएगा, CH। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, CH। C दिया जाएगा, H दिया जाएगा, डाल के क्या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकल गया, पीएच निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं, अभी मैं निकालूंगा, पहले ध्यान देना। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? आइए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। बताओ ये क्या लिखा है, CH3COONA। क्या लिखा है भाई बोलिए, CH3COONA। क्या बताओ यहाँ में क्या होगा, ये सॉल्ट है कि नहीं है, है ना, तो एसिड है ना तो बेस है, तो क्या हो जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट में क्या ये माइनस होगा, ये प्लस होगा क्या? जो एनाइन होगा वो कहां से आता है, एनाइन कहां से आता है, एसिड। कौन सा एसिड होगा, CH3COOH। और बेस कौन सा होगा, केटाइन बेस से आता है, मतलब NaOH। इसका मतलब बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा है, वीक। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? तो देखो भाई समझ लो, उसके बाद कॉपी करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद दो ही तो टॉपिक बचा है, बफर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी। समझ पा रहे हैं ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी 10 दिन जैसा लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। CH3COO- और Na+। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो बताओ क्या बनने वाला है, CH3COOH प्लस क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा ना ऐसे। बताओ ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। पानी कैसा होगा, वीक। और यहाँ से क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो 100% टूट जाता है। अरे भाई जो स्ट्रॉन्ग होता है वो 100% टूट जाता है। बताओ ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, CH3COO- Na+। अरे भाई वो बनेगा ना ऐसे, पानी तो बचा ही रहेगा, पानी तो बचा ही रहेगा। और एसिटिक एसिड टूटेगा नहीं, एसिटिक एसिड नहीं टूटेगा, और NaOH टूटेगा तो किस फॉर्म में, Na+ और OH-। क्या यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या कुछ कटने वाला है क्या? क्या स्पेक्टेटर आयन कुछ नहीं करता है, और Na+ कैसा है, स्पेक्टेटर आयन, कट जाएगा, है कि नहीं? तो बताओ क्या बचा रहेगा, CH3COO-। मतलब इस सॉल्ट का एनाइन वाला पार्ट ने वाटर के साथ में रिएक्शन किया है। कौन रिएक्शन किया है, एनाइन वाला पार्ट। और जब एनाइन वाला पार्ट रिएक्शन किया है तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा बताओ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, अब तुम सब कुछ बताएगा, चलो जल्दी से। क्या ये कौन सा टाइप का हाइड्रोलिसिस है, केटाइनिक या एनाइनिक, केटाइनिक या एनाइनिक? क्या तुम यहां से भी देख सकता था, हमारा वीक कौन सा है, एसिड। अरे भाई वीक कौन सा है, एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सा वाला करता है, वीक। अरे भाई कौन करता है, वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से क्या आता है, स्पेक्टेटर आयन। अरे भाई क्या आता है, स्पेक्टेटर आयन। वीक से क्या आता है, एक्सेप्टर आयन। क्या आता है, एक्सेप्टर आयन। तो कहने का ये मतलब है कि वीक कौन सा है, एसिड है, और एसिड कहां से आता है, एनाइन से आता है। इसलिए इसका एनाइन वाला पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो नाम क्या हो जाएगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। जब एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो बताओ इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो यहाँ में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। अगर बेसिक होगा तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ में, बोलिए जल्दी से, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा भाई ध्यान देना, सब कुछ तो बात मालूम हो गई है ना, अब थोड़ा सा ध्यान देना। क्या इसका और इसका KH का फॉर्मूला सेम ही आता है? अरे भाई इसका और इसका KH का फॉर्मूला सेम आता है, कैसे, बार बार नहीं लिखाया जाएगा, आपको समझना है। क्या इनकी कंसंट्रेशन C होगी, क्या होगी,
तो इसका तो वाटर तो लिक्विड है तो नहीं लिखना है, अगर सी है तो ये क्या होगा 0 0, क्या होगा 0 0, तो इसमें से सी में से CH जाएगा, क्या जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH, ये क्या बनेगा CH, तो क्या लिखेंगे KH। अरे भाई KH क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रही है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है KH, तो KH क्या होगा बताओ CH इंटू CH डिवाइड बाई C माइनस C। अरे भाई सब कुछ सेम आ रहा है क्या, तो क्या इसका जो KH का वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ H²C। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या था CH था, लेकिन यहाँ में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन CH होगा। क्या समझ पा रहे क्या आप लोग? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं कि ये हमारा क्या होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये कौन सा हाइड्रोलिसिस है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। नेचर बताइए, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी नेचर बेसिक। नेचर कैसा होगा बेसिक, और बेसिक होगा तो इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। कैसे निकालना है वो अभी फॉर्मूला लिखाया जाएगा, लेकिन इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। और क्या आप लिखना चाहेंगे क्या आप ये लिखना चाहेंगे कि यहाँ में जो KH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बोलिए जल्दी से भाई H²C। क्या यहाँ से आप ये भी लिखना चाहेंगे क्या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन CH होगा, और भाई याद भी हो चुका होगा, और यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बताओ CH। बताओ परसेंटेज अल्फा, अल्फा की वैल्यू भाई परसेंटेज अल्फा कितना होगा 100%, और H की वैल्यू परसेंटेज H कितना होगा लेस देन 100%। क्योंकि भाई ये देखो सॉल्ट है और सॉल्ट का एनायन वाला पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। अगर ये 100 मोल होता तो इसके कुछ 10 मोल ही वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, पूरा नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए इनका जो हाइड्रोलिसिस होगी H की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जिस प्रकार अल्फा लेस देन 1 होता है उसी प्रकार H लेस देन 1 होता है, लेकिन सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए उसका अल्फा 100% होता है। अरे भाई हाइड्रोलिसिस कोई भी हो अल्फा तो हमेशा कितना ही होगा 100%। अरे भाई कितना होगा 100%, लेकिन H की वैल्यू 0 कब हो जाती है जब सॉल्ट का टाइप SA/SB होता है। क्या होता है SA/SB, क्योंकि SA और SB हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, और आज की क्लास में सारा फॉर्मूला आपको याद कराया जाएगा, जितना हो सके उतना क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में भी केवल इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। KH क्या है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, H क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, के भी क्या है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, KW क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको ये सब याद होना चाहिए। क्या भाई कॉपी हो चुका है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं लास्ट टाइप का सॉल्ट के बारे में, जो क्या होगा WaWb टाइप होगा। क्या होगा WaWb टाइप होगा। ध्यान देना भाई, फोर्थ जो टाइप है वो क्या है WaWb टाइप। तो मतलब एसिड भी कमजोर होना चाहिए और बेस भी वीक होना चाहिए, दोनों ही वीक होना चाहिए, तो उससे जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा WaWb टाइप होगा, वीक एसिड वीक बेस। अब बताओ अगर वीक एसिड वीक बेस है तो बताओ उसका अल्फा कितना होगा, और भाई दोनों ही वीक है तो अल्फा क्या हो जाएगा लेस देन 100%। अरे भाई वही मैं सुनना चाहता हूँ कि जो आपने गलत बताया, अरे भाई 100% होगा, क्या होगा, अरे भाई ये तो सॉल्ट ना है, वो एसिड कमजोर है बेस कमजोर है, उससे क्या सॉल्ट को कुछ लेना देना है क्या, नहीं। क्या सारे सॉल्ट हमारे कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उनका अल्फा हमेशा कितना ही होगा 100%। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लो एग्जाम्पल एक लिखा है CH3COONH4, क्या लिखा है CH3COONH4, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बताओ क्या ये एनाइन होगा और ये केटाइन होगा, होगा कि नहीं होगा। एनाइन कहां से आता है एसिड से, कहां से आता है एसिड, और कौन सा एसिड CH3COOH, कैसा एसिड है वीक एसिड, और केटाइन कहां से आता है बेस से, और बेस में NH4OH से आएगा, दोनों भी कैसा है वीक। तो जैसे ध्यान देते हैं, जैसे मान लो लिखा है भाई CH3COONH4 और इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तो बताइए यहाँ में क्या होगा, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बताइए क्या बनेगा CH3COOH प्लस NH4OH। क्या समझ पा रहे हैं, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये भी कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो बताओ अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो टूट जाएगा। अरे भाई क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटेगा तो क्या बनेगा बताइए? CH3COO माइनस NH4 प्लस पानी, और ये क्या बनेगा भाई? CH3COOH प्लस NH4OH। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें ये जो सॉल्ट था टूट गया और ये दोनों रिएक्शन किया, इसका केटाइन भी वाटर के साथ में रिएक्शन किया और इसका एनाइन भी वाटर के साथ में रिएक्शन किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका केटाइन भी वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है और इसका एनाइन भी वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसका केटाइन और एनाइन दोनों वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इसका केटाइन और एनाइन दोनों वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, तो इस केस में जो हाइड्रोलिसिस होगी ना वो मैक्सिमम होगी। हाइड्रोलिसिस क्या होगी? मैक्सिमम। क्योंकि बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये 100 मोल होगा, कितना? 100, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर ये 10 मोल रिएक्शन करेगा तो ये भी 10 मोल रिएक्शन करेगा पानी के साथ में, क्योंकि केटाइन और एनाइन दोनों ही वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। समझ पा रहे हैं? इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस सबसे मैक्सिमम होगी। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है? ऐसे एसबी टाइप का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। किसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा? तो आंसर इज WA-WB टाइप का, क्योंकि इसमें केटाइन और एनाइन दोनों रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, जिसका वजह से इसको बोलते हैं केटाइन एनाइन हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? केटाइन एनाइन हाइड्रोलिसिस। इसका नाम क्या है? केटाइनिक एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? इसका नाम क्या होगा? केटाइनिक एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो इससे हमारा क्या भी बन रहा है? वीक एसिड और वीक बेस बन रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, मतलब ये न्यूट्रल नहीं होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। मतलब इनकी जो पीएच का रेंज होता है वो 6 और 8 के बीच में होता है। किसके बीच में? 6 और 8 के बीच में होता है। मतलब ये सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है भाई? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और इनका जो पीएच रेंज होता है, अरे भाई वो 6 और 8 के बीच में होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों कमजोर है। अगर मान लो वीक बेस के कंपेयर में जो एसिड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अरे भाई क्या है? वीक बेस के कंपेयर में एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो बताओ ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अगर एसिडिक होगा तो क्या उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम होगा, कभी भी 2-3 नहीं आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई अगर ये ऐसा टाइप का है तो कभी भी पीएच 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, वो आएगा 6.7। समझ पा रहे हैं ना? 6.6 ऐसा टाइप का आएगा। अगर मान लो ये देखो दोनों कमजोर है लेकिन बेस वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेस वाला क्या हो गया है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो उसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7.2, 7.3, 7.4 इसी रेंज में रहेगा। इसलिए बोल सकता हूं कि ऐसे टाइप के सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या समझ पाएंगे आप लोग? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। भाई अगर ध्यान देना, अगर मान लो मैं इसकी बोलूं इसकी कंसंट्रेशन सी है तो इसका भी सी होगा। वाटर तो लिक्विड है, तो इनका क्या हो जाएगा? 0 0। मान लो इसमें से खत्म हो गया CH, क्या खत्म हो गया? सी में से क्या खत्म हो गया? CH। अरे भाई सी में से क्या खत्म हो गया? CH। तो यहां से भी क्या खत्म होगा? CH। तो यहां से क्या बनेगा? CH, और यहां से भी क्या बनेगा? CH। तो अगर हम यहां से KH की वैल्यू लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? KH, तो क्या होगा भाई? CH इंटू CH, C माइनस CH इंटू C माइनस CH। हुआ क्या ऐसा? तो बताओ यहां से भी C कॉमन होगा, यहां से भी C कॉमन होगा, तो नीचे हो जाएगा C स्क्वायर, और ऊपर भी है C स्क्वायर, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो देखो क्या होगा? C स्क्वायर H स्क्वायर, और यहां से देखिए C स्क्वायर 1 माइनस H इंटू 1 माइनस H। क्या समझ पा रहे हैं क्या? क्या 1 माइनस H, भाई यहाँ से C कॉमन करेंगे 1 माइनस H, यहाँ से भी C कॉमन करेंगे 1 माइनस H, C इंटू C स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं क्या? और 1 माइनस H को हम लोग क्या ही लिख सकते हैं भाई? बोलिए 1। तो बताओ यहाँ से KH की वैल्यू क्या हो गई? H स्क्वायर। इसका मतलब कि जब हमारा वीक एसिड और वीक बेस है, अरे भाई क्या है? वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो उसमें जो KH है ना भाई उस C पे डिपेंड नहीं कर रहा है। C आ रहा है क्या इसका KH का फॉर्मूला में? लेकिन क्या इसके पहले जो 2 केस पढ़े थे, क्या हुआ में KH की वैल्यू क्या आ रही थी? H स्क्वायर इंटू C। मतलब कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे KH चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान देना है कि
सबसे हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम किस में होती है? तो आंसर इज वीक एसिड वीक बेस में। और उस समय में जो KH का वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसका KH चेंज नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? वो कौन सा वाला टाइप है? वीक एसिड वीक बेस। उसका KH का वैल्यू क्या आ रहा था? H²। अब रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वही कहानी बताओ, इसका अल्फा कितना होगा? 100%। H की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 100%। क्या समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि बताओ क्या ये इसका केटायन और एनायन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? अब थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से शुरू कर रहे थे हम लोग यहाँ में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अभी आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे ये तो हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिसिस तो 3 टाइप का ही सॉल्ट करता है, या तो SaWb या WaSb या दोनों WaWb टाइप का, है कि नहीं? लेकिन तीनों में हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम किसकी होती है? WaWb, क्योंकि उसमें केटायन भी वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और एनायन भी वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, जिसका वजह से हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होती है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, किसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होता है? तो आप आंसर बता सकते हैं, WaWb टाइप का सॉल्ट को देखना, उसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वीक WaWb टाइप का, क्योंकि वहां में जो KH था वो डायरेक्टली किसके बराबर था? H² का। लेकिन दोनों केस में क्या आ रहा था? H² C आ रहा था। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। किस में आ चुका है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? KH। क्या होता है भाई? KH भाई, क्योंकि वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? KH। अरे भाई क्या होता है? KH। अब देखो ये क्या है? वीक बेस। अरे भाई क्या है? वीक बेस। क्या यहाँ में पानी भी दिखाई दे रही है क्या? तो पानी के लिए क्या आता है? KW। अरे भाई पानी के लिए भी क्या आता है? KW। क्या आता है? KW। इसका मतलब यहाँ में क्या है? वीक बेस। और वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? KB। क्या है? KB। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है ना कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया है, समझ में आ रहा है ना, जब इसमें इक्विलिब्रियम में आया है तो क्या हो चुका है? मान लो ये रिएक्शन चल रही थी, पानी के साथ में रिएक्शन हो रहा था, कुछ देर के बाद रिएक्शन थम सी गई है, मतलब कि ये कंबाइन इसके साथ में कर रही है। मतलब इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या होगा? अरे भाई कुछ वाटर के मॉलिक्यूल H+ और OH में टूट रहे होंगे, फिर H+ OH से वाटर बन रहा होगा, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसका क्या नाम है? KW। अरे भाई क्या नाम है? KW। और ये एसिड बेस है। अरे भाई क्या है? बेस। और बेस भी कैसा है? वीक। इसका मतलब ये भी कुछ पार्ट टूट रहा होगा, बन रहा होगा, टूट रहा होगा, बन रहा होगा। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया है तो 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके अंदर में इन्वॉल्व है। वो कौन कौन सा है? KH, KW, KB। क्या है बोलिए? KH, KW, KB। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लो ये रिएक्शन है भाई, क्या है? रिएक्शन, और ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इक्विलिब्रियम में आएगा तो बताओ ये क्या है? यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना, वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या? KW। तो KH तो आएगा ही आएगा। क्या पानी है तो पानी में भी पानी भी टूट रहा होगा, फिर कंबाइन हो रहा होगा, टूट रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। इसका मतलब इसमें क्या भी आएगा? KW। और यहाँ में क्या बना? एसिड। और एसिड के लिए क्या आता है भाई? KA। तो इसमें क्या क्या इक्विलिब्रियम होगा? KW, KH, KA। क्या समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देना है। मान लो ये रिएक्शन है और बताओ ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए जो कांस्टेंट आता है उसका नाम क्या होता है? KH। क्या नाम होता है? KH। अरे भाई पानी है, पानी भी टूट रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? KW। और बताओ यहाँ में क्या है? वीक एसिड भी है और क्या भी है? वीक बेस। तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? KA भी आएगा और KB भी आएगा। मतलब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया होगा तो उसमें 4 प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व है। कौन कौन सा? KH, KW, KA, KB। कैसे पता चला भाई? उसको देख के पता चला। क्या समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई एसिड है तो ये कुछ टूट रहा होगा, 100% टूटेगा नहीं, टूट रहा होगा, फिर ये बन रहा होगा, टूट रहा होगा, बन रहा होगा, कुछ समय के बाद ये कांस्टेंट हो चुका होगा। तो कहने का मतलब है, तो वहां में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वीक एसिड के लिए तो Ka आएगा, और वीक बेस के लिए Kb आएगा, पानी के लिए KW आएगा, और ये जब वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो KH आ जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है भाई, ध्यान तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा
रिस्पॉन्स करेंगे और बताएंगे। अभी तक हम लोग कितने टाइप के सॉल्ट के बारे में पढ़ लिए हैं? 4। वो कौन कौन सा था बताइए? SaSb, SaWb, और क्या होगा? WaSb, और क्या होगा? WaWb। अगर ऐसा होता था बताइए तो इसका नेचर कैसा होता था? इसका जो हाइड्रोलिसिस होती थी वो कैसी होती थी? हाइड्रोलिसिस होता था क्या? नहीं। तो इसका नेचर कैसा होता था? न्यूट्रल। अगर इस न्यूट्रल है तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग SaSb है ना, तो यहाँ में बताओ, यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप लोग खुद ही बताएंगे, आप तो देखना नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, कौन सा वाला करेगा? वीक। कौन सा है? वीक बेस। क्या है बोलो? वीक बेस। अगर वीक बेस वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो बेस कहां से आता है? केटायन या एनायन? केटायन। केटायन या एनायन? केटायन। तो इसको क्या बोला जाएगा? केटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? केटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर ये केटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो ध्यान देना, दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे भाई एसिड है ना, तो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? अरे भाई सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो उसका पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी। पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बताओ, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? KH। अरे भाई KH का नाम क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अरे भाई क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब देखो इस KH के साथ में क्या क्या आएगा। यहाँ में देखो वीक क्या है? बेस। बेस के लिए क्या डिफाइन करते हैं? क्या क्या डिफाइन करते हैं? Kb। तो यहाँ में देखो क्या आ जाएगा? वाटर के लिए तो Kw आएगा, और इसके लिए क्या आएगा? KH, और क्या आ जाएगा? Kb। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई? अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना भाई? यहाँ से बताओ KH की वैल्यू क्या होती है भाई? KH की वैल्यू H2C। अरे क्या होती है? H2C। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन CH क्या होता है भाई? CH। समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान, अभी रुकेंगे, अभी मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो इधर देखो, अभी कॉपी नहीं करना है, इधर देखिए भाई, यहाँ में लिखा है ना ऐसा टाइप का, तो बताओ यहाँ में दोनों में वीक कौन सा है? बेस। और भाई कैसा है? बेस सॉरी कौन सा है? एसिड। एसिड कैसा है? वीक है, क्योंकि लिखा है वीक एसिड। अगर एसिड कमजोर है तो वही उसका वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। तो एसिड कहां से आता है? केटायन या एनायन? एनायन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या समझ पा रहे हैं? और बताओ इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस। अगर बेस है स्ट्रॉन्ग तो इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। तो इसका पीएच क्या होगा भाई? ग्रेटर देन 7। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। अब बताओ यहाँ में जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो आएगा ये, और पानी है तो पानी के लिए क्या लिखेंगे भाई? KW। अरे भाई पानी के लिए क्या लिखेंगे? KW। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे? KH। अब देखो यहाँ में दोनों में कौन वीक है? एसिड। तो उसके लिए क्या आता है? Ka। कहने का मतलब है बेस के लिए क्या? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Ka Kb डिफाइन है क्या? नहीं, Ka और Kb सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? वीक एसिड या वीक बेस के लिए। क्या समझ पा रहे हैं? अब यहाँ में देखो क्या दोनों कमजोर है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ में देखो केटायन भी कमजोर है, एनायन भी कमजोर है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या नाम होता है? केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। आप बोलेंगे नहीं एनायन को पहले लिखिए, अल्फाबेट में ये आता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है भाई, नोमेनक्लेचर थोड़ी ना है। तो केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, आप पहले एनायनिक को भी लिख सकते हैं। बताओ इसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। इसका मतलब इसका पीएच का रेंज 6 से 8 के बीच में होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? और बताओ यहाँ में क्या होगा? क्या यहाँ में KW आएगा क्या? पानी के लिए तो KW आएगा, और वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा? KH। क्या आएगा? KH। और एसिड भी कमजोर है तो क्या आएगा? Ka। और बेस भी कमजोर है तो क्या आ जाएगा? Kb। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो इसके लिए ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अब रिलेशन क्या होता है इसमें? और भाई रिलेशन तो ये होता है, ध्यान देना, रिलेशन क्या होता है? KH और K। इसमें क्या होता है? KW इज इक्वल टू KH इंटू KB। और यहाँ में क्या होता है? KW इक्वल टू देखिए क्या क्या होता है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। KW इक्वल टू क्या होता है बताओ? KH इंटू KB। यहाँ में क्या होता है? KH इंटू K इंटू KB। तो ये रिलेशन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं भाई? तो बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? KW इक्वल टू क्या होगा? KH इंटू K। यहाँ में KW इक्वल टू क्या होगा? KH इंटू K इंटू KB। केवल मल्टीप्लाई करना है। KW इक्वल टू जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई समझ में आया है क्या?
मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से आपको KH का बहुत सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा। पहला हम लोग पढ़ा था, अरे भाई KW इक्वल टू क्या होता है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और क्या, यहाँ से PKW इक्वल टू PH प्लस POH। फिर एक और हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे, K इंटू KB इज इक्वल टू KW। अरे भाई फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अरे कल ही पढ़ा था। किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो क्या समझ पा रहे हैं, तो KH का KW का 5 फॉर्मूला है। KW का कितना फॉर्मूला, 5। अरे भाई 3 तो यहाँ में दिखाई दे रहा है, और एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये फॉर्मूला हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, तो टोटल 5 फॉर्मूला है। कब कब यूज करना है मालूम होना चाहिए। जैसे भाई देखो, वाटर का केस में KW क्या होता है, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अगर एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर है तो KW क्या होता है, K इंटू KB। उसके बाद अगर हमारा सॉल्ट है तो इसका ये फॉर्मूला होगा। बोलो समझ में आया है। चलिए ठीक है भाई, समझ में आ गया है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। अभी देखिए क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर यहाँ में मैं मान लो यहाँ में क्या लिखा है CH, क्या लिखा है CH, तो बताओ यहाँ से H की वैल्यू लिख सकते हैं क्या। H की वैल्यू क्या होगी बोलिए तो भाई, अंडर रूट KH बाई C। क्या बताओ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, H की वैल्यू अंडर रूट ऑफ KH बाई C लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं क्या। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि KH की वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है। और बताओ KH की वैल्यू क्या होगी, मान लो यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना है, KH यहाँ में KH का वैल्यू यहाँ से बताओ क्या होगा, KW बाई KB। पर भाई होगा कि नहीं होगा, तो बताओ यहाँ में H का वैल्यू क्या होगा बताओ, KH का जगह में क्या लिखेंगे, KW डिवाइड बाई KB। तो हो जाएगा क्या, KW अपॉन KB इंटू C। हो जाएगा ना ऐसा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बताओ, यहाँ से हमारा KH का वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला क्या था, KH इज इक्वल टू H स्क्वायर C। तो इसका मतलब यहाँ में क्या होगा, H का वैल्यू अंडर रूट ऑफ, तो यहां से हम बताइए हमारा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ KH बाई C हो जाएगा ना। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है तो क्या मिलेगा, बेसिक, मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा CH। H की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, हाँ ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से बताइए H की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ में KH का वैल्यू यहाँ से बताओ, डालेंगे तो क्या आएगा, KW अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा K, तो क्या हो जाएगा KW अपॉन KA इंटू C, यहाँ तक आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा CH। H यहाँ से निकल चुका होगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देना है, यहाँ से बताइए KH का वैल्यू क्या था, KH का वैल्यू H स्क्वायर, क्या था H स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से H की वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगी KH, क्या हो जाएगा KH। तो बताओ यहाँ से H की वैल्यू क्या हो जाएगी, KH का वैल्यू यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, KW डिवाइड बाई K इंटू KB। समझ में आया है, अरे भाई समझ में आया है क्या। अब बताओ ये सोल्यूशन, इसका pH निकालना है, क्या निकालना है pH। अगर इसका pH निकालना है तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा 7 से कम होगा, तो आंसर इज 7 से ज्यादा नहीं 7 से कम होगा। तो इसका pH क्या होगा, देखो pH इज इक्वल टू 7 माइनस, क्या समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ से रूट को ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हाफ PKB माइनस हाफ log C। हाफ माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताओ ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक। तो इसका जब pH निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 प्लस क्या आ जाएगा 7 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हाफ PKA प्लस log C, हाफ log C। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें क्या आएगा, A माइनस बी आएगा, तो इसका pH जो होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अच्छा तुम लोगों को डाउट हो रहा होगा तो मैं जल्दी से एक बता के टेंशन क्लियर करता हूँ। बताओ एक समझा देता हूँ, बाकी ये फॉर्मूला यहाँ से आए, कौन सा वाला समझा दो, तीनों में से कोई एक बोलो। फर्स्ट वाला, क्या फर्स्ट वाला बता दूं क्या, ठीक है देख लीजिए एक बार। चलिए बताइए, यहाँ में लिखा है H प्लस, क्या लिखा है H का वैल्यू क्या है बताओ, KW अपॉन
Kb इंटू सी। तो बताइए यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, CH। तो बताइए हम क्या लिखेंगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन C इंटू H। H का वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, KW अपॉन Kb इंटू सी। सी को अंदर ले जाएंगे तो क्या वो स्क्वायर बन जाएगा, क्या स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, KW इंटू सी स्क्वायर, तभी सी स्क्वायर से बाहर सी आया होगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा, Kb इंटू सी कट जाएगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या। तो बताइए H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ चुका है बताओ, अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, KW इंटू सी डिवाइड बाई Kb। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, KW इंटू सी अपॉन Kb की पावर हाफ, लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना है तो pH क्या होता है, चलिए ठीक है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, बताओ क्या हो जाएगा, KW इंटू सी अपॉन Kb की पावर हाफ हो जाएगा क्या ऐसे। इसको क्या 1/2 को बाहर करेंगे क्या, चलो बाहर कर लो। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी, तो यहाँ में देखो 1/2 हो जाएगा क्या, 1/2 माइनस यहाँ में रहने दीजिए, क्या ये क्या हो गया बताओ, लॉग KW इंटू सी अपॉन Kb। किसी को डाउट नहीं है, फॉर्मूला क्या है, लॉग A बाई बी है क्या, लॉग A बाई बी को क्या लिखते हैं, लॉग A माइनस लॉग बी, क्या लिखते हैं, लॉग A माइनस लॉग बी। तो हाफ इंटू माइनस तो लिखेंगे लॉग KW इंटू सी माइनस लॉग बी। अरे भाई लिखेंगे क्या ऐसे, फिर यहाँ में A इंटू बी क्या है, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस लॉग बी। तो देखिए pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ माइनस बताओ क्या लिखेंगे, लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, लिखेंगे ना ऐसे। अब यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से आप लोग ध्यान देना है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू, अच्छा बताओ Kb क्या होता है, KW क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14, क्या होता है 10 की पावर माइनस 14, क्या समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ में KW का जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस 14। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ में हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ में KW का जगह में डाल दो लॉग 10 की पावर माइनस 14, होता है क्या ऐसे, प्लस लॉग C, क्या होगा लॉग C माइनस लॉग KB, क्या हो जाएगा लॉग KB। तो यहाँ से देखो pH की वैल्यू, अब रिजल्ट आ गया है हाफ। अब यहाँ में देखो माइनस रहेगा और माइनस 14 आ जाएगा ना, तो ये माइनस 14 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या, क्योंकि लॉग 10 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ में क्या बचेगा लॉग C माइनस लॉग KB। माइनस लॉग KB को क्या लिख सकते हैं, P के क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग KB को क्या लिखेंगे बताओ, PKB इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KB। अरे भाई होता है ना, तो माइनस लॉग KB को क्या लिखा जा सकता है बताओ, यहाँ से PKB, तो प्लस PKB हो जाएगा ना ऐसे। अब माइनस को मल्टीप्लाई करो तो pH इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 1/2, और माइनस माइनस तो ये 14 हो जाएगा, और ये क्या होगा बताओ, माइनस लॉग C माइनस PKB हो जाएगा ना ऐसे। अब 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/2 माइनस हाफ, ये तो माइनस हाफ लॉग C, और यहाँ में क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हाफ PKB, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। तो आंसर होगा pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। यही रिजल्ट आया है ना, तो इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ में क्या करेंगे, 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। क्या समझ पा रहे हैं क्या, तो ऐसा कर लेते हैं। क्या आप समझ पाए हैं, तो भाई याद रखना है कि इसका pH ऐसा होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाता है फॉर्मूला। देखो भाई SSB टाइप का है तो उसका pH 7 माइनस हाफ PKB माइनस लॉग C। तो यहाँ में देखो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो
यहाँ में KW का वैल्यू तो 14 होता है कि नहीं, तो यहाँ में 7 होगा क्योंकि सोल्यूशन कैसा है, पीएच 7 से कम होगा तो माइनस माइनस होगा, तो 7 से शुरू करेंगे माइनस, यहाँ में क्या आ रहा है KB और C आ रहा है ना, तो KB को PKB लिख देना और C को लिख देना log C, है कि नहीं, आगे में हाफ हाफ रहेगा तो हाफ PKB माइनस log C। अब यहाँ में देखो ये क्या है, पीएच 7 से ज्यादा होगा तो 7 से ज्यादा होगा तो सब में प्लस होगा, तो यहाँ में क्या आ रहा है K, तो हाफ PK और प्लस हाफ log C, यहाँ में क्या आ रहा है केवल KB आ रहा है ना, लेकिन 7 प्लस याद रखना A माइनस B होता है, तो हाफ PK माइनस हाफ PKB ऐसे याद रखिएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हार्ड लग रहा है क्या आप लोगों को ये चैप्टर? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए आपको टॉपिक वाइज याद रखना है क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो मैं अभी तक 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए किसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है ऐसे SB टाइप का सॉल्ट का, ठीक है, किसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा WA WB टाइप का, ठीक है, तो याद रखना भाई, घर में जाना है और इसको रटना है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कॉपी हो चुका है क्या? तो इसमें मैं आपको 2 केस पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो कल भी आएंगे तो आपको टेबल एक बार बनाऊंगा, ठीक है, तो आप थोड़ा हेल्प करिएगा, तो याद करके आएंगे आप लोग, ठीक है। शायद कॉपी हो गया क्या लास्ट में? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 केस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे, अगर दोनों कोई भी सॉल्ट है, अगर दोनों में कोई भी एक वीक है भाई, तो उसका केएच का फॉर्मूला सेम ही आ रहा है कि नहीं? तो भैया तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए या स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए वीक एसिड हो जाए, क्लियर है ना, मतलब दोनों में कोई एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, कहने का मतलब है ऐसा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप। क्या बताओ इसमें जो KH का फॉर्मूला था, KH इज इक्वल टू क्या H स्क्वायर टाइम C था, तो क्या बताओ यहाँ से H की वैल्यू अंडर रूट ऑफ KH बाई C हो जाए। इसका मतलब मैं भी बोल सकता हूँ कि यहाँ में जो H होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ C हो जाएगा, है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C हो जाएगा, मतलब कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V हो जाएगा कि नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं डाइल्यूशन, और भाई क्या करते हैं डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा लेकिन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं बोलूंगा डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने से C तो कम हो जाएगा लेकिन H बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डाइल्यूशन करने से हाइड्रोलिसिस बढ़ जाती है। अरे भाई किस केस में, जब WaSb या SaWb टाइप का सॉल्ट हो, जैसे इसका मतलब ये है भाई, जैसे एक ग्लास है और ग्लास में आपने क्या डाला है, ऐसा टाइप का सॉल्ट डाला है, WaSb टाइप का सॉल्ट डाला है, तो वो कुछ हाइड्रोलिसिस हो रही थी, उसका 10% हाइड्रोलिसिस हो रहा था, लेकिन अब उसमें पानी मिला दिए, क्या मिला दिए, पानी, तो उसका हाइड्रोलिसिस अब 10% से ज्यादा 20% हाइड्रोलिसिस होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो कहने का मतलब है कि डाइल्यूशन करने से हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी। अरे भाई कब बढ़ेगी, जब सॉल्ट कैसा टाइप का है, WaSb टाइप का या SaW टाइप का। क्या समझ पा रहे हैं क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है क्या? अरे आ रहा है ना? क्या हम लोग बोर्ड पढ़ रहे थे, ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ में तो पढ़ाया गया था, अगर वीक एसिड है या वीक बेस है तो डाइल्यूशन करते हैं तो क्या बढ़ता था, अल्फा, लेकिन यहाँ में अगर दोनों में से कोई एक वीक है तो डाइल्यूशन करेंगे तो क्या बढ़ेगा, H। क्या समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अगर हमारा मान लो केस 2 है और ये WaWb टाइप का है, अरे भाई WaWb टाइप का है, तो बताओ यहाँ में KH का फॉर्मूला क्या था, KH इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ KH, मतलब यहाँ में डाइल्यूशन करेंगे तो क्या यहाँ में C आ रहा है क्या, नहीं, मतलब यहाँ में H इज इंडिपेंडेंट ऑन डाइल्यूशन, यहाँ में डाइल्यूशन जितना मर्जी कर लो, KH अल्फा मतलब सॉरी इसमें जितना मर्जी उतना डाइल्यूशन कर लो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अब मान लो इसको जितना हाइड्रोलिसिस होना था पानी भी मिलाएंगे तो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा, जब दोनों वीक होगा तब, लेकिन दोनों में कोई एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, डाइल्यूशन करने से H की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप क्या लिख सकते हैं, H इज इंडिपेंडेंट ऑन डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। भाई समझ पा रहे हैं क्या? H इंडिपेंडेंट होता है डाइल्यूशन का, कब, जब दोनों में क्या, दोनों क्या ही हो जाए, वीक हो जाए, तो इसमें जितना मर्जी उतना पानी मिला लो उसका H हाइड्रोलिसिस नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। किसमें बढ़ेगा बताइए,
जब हमारा दोनों में दो मतलब जो सॉल्ट है उसमें एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक होना चाहिए, जैसे ऐसा टाइप का या ऐसा टाइप का। क्या बताओ इसमें सी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं। ठीक है भाई, चलिए अब हमारी जो पढ़ाने वाली कार्यक्रम थी वो समाप्त हो गई है। अब क्वेश्चन करना है। हो गया क्या कॉपी? तो क्वेश्चन लिखेंगे आप। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, क्वेश्चन लिखे परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सॉल्ट, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सॉल्ट, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सॉल्ट क्या है क्वेश्चन? परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सॉल्ट does not depend on initial concentration of salt, does not depend on initial concentration of salt. Percentage hydrolysis of which salt does not depend on initial concentration of salt. तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है? कौन सा टाइप का सॉल्ट? WA WB टाइप का। कौन सा वाला? WA WB टाइप का, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ पा रहे हैं? अगर दोनों में क्या हो जाए भाई, दोनों में एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो जाए तो उसमें वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए। बताओ यहाँ में केटाइन एनाइन है क्या? तो केटाइन कहाँ से आया होगा? बेस से। तो KOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और Cn माइनस एसिड से HCN कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो ये क्या हो गया भाई? WASB टाइप का। क्या ये बताओ डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और यहाँ में देखो Na2CO3 प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। केटाइन कहाँ से आता है? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है? और भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना भाई। और यहाँ में माइनस है। एनाइन कहाँ से आता है? एसिड से। तो भाई एसिड में केवल तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, H2CO3 कैसा एसिड है भाई? 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके अतिरिक्त कोई भी आएगा वीक हो जाएगा। और 6 में कौन सा? HClO4 H2SO4 HNO3 HCl HBr HI। इसमें तो ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड। तो ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? सी पे। NH4Cl बताओ कहां से आएगा? प्लस माइनस लिख दो। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? अरे भाई कैसा बेस है? वीक बेस। और Cl है तो कहां से आएगा? HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और बताओ NH4Cl प्लस और माइनस है कि नहीं है? और ये कहां से आएगा? देखो ये तुम ऐसे ब्रेक करेगा और बोलेगा NH4OH और HCN से आएगा। भाई ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये कैसा है? वीक बेस। और ये कैसा है? वीक एसिड। तो वीक बेस और ये कैसा है? वीक एसिड। WAWB टाइप का है, तो ये तो सी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो ऐसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ which solution is maximum? Percentage hydrolysis of whose solution is maximum? Which solution is maximum? परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सोल्यूशन इज मैक्सिमम? किसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होता है? WAWB टाइप का है कि नहीं? लेकिन आपको देखना पड़ेगा जो सॉल्ट दिया है वो क्या लिखा है? CH3OONA, CH3COONA, यही तो लिखा है। ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है भाई? देखो जब भी डाउट होगा CH3COONA लिखा है, मतलब ये एनाइन है, ये केटाइन है। केटाइन कहां से आएगा? बेस से। बेस कौन सा? NaOH। और ये कहां से आएगा भाई? एसिड से। इसका मतलब ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है भाई? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो सॉल्ट है वो सेम टाइप का है। क्या बताओ वो क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो क्या आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ में तो यही पढ़ा था ना, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट B। मतलब जिनका कंसंट्रेशन मिनिमम होगा उसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा। किसका कंसंट्रेशन मिनिमम है तो इसका मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या?
समझ पा रहे हैं? कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन और हाइड्रोलिसिस एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब हमारा क्या हो जाए, WA कैसा टाइप का ये सॉल्ट है हमारा, बताओ ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है, WaSb टाइप का, सारे सेम टाइप के हैं भाई, ठीक है, कॉपी कर लो। इसके मैं थोड़ा मैं चेंज करके फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है, आप थोड़ा बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। जब भाई अगर मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ में आपको पूछा है कि मान लो ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट वाला था, अब इसका सेकेंड पार्ट में किसका मैक्सिमम होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसका ऑप्शन एक बार है 0.1 मोलर NH4CN, दूसरा है 0. केवल आप देख के बताना है, लिखने की जरूरत नहीं है, NH4CN, थर्ड में लिखा है 0.001 मोलर NH4CN, और फोर्थ लिखा है सेम, ठीक है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखो यहाँ में बोला है परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सोल्यूशन इज मैक्सिमम, तो आपको पहले सॉल्ट को पहचानना आना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। जो सॉल्ट है वो हमारा बताओ क्या लिखा है, बताओ NH4CN, तो बताओ ये प्लस और ये माइनस होगा, मतलब ये बेस प्लस, मतलब ये कहां से आया होगा, बेस से, और एनाइन कहां से आया होगा, एसिड से, मतलब ये कैसा एसिड है और ये कैसा बेस है, वीक बेस, मतलब ये जो हमारा जो सॉल्ट लिखा है वो वीक एसिड वीक बेस टाइप का है। तो बताओ वो क्या सी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, अरे भाई सबके लिए क्या होगा, सेम। क्या समझ पा रहे हैं, सबके लिए हाइड्रोलिसिस क्या होगा, सेम, क्योंकि वो फोर्थ टाइप का हो गया कि WaWb वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या समझ पा रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेम। लेकिन अगर उसमें दोनों में कोई एक स्ट्रॉन्ग दूसरा एक वीक हो जाए तो वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। नहीं समझे हैं, अभी 2 केस पढ़ाई गया था ना, तो भाई यही देखिए, देखो अगर हमारा WaSb टाइप का है या SaWb टाइप का है तो डाइल्यूशन करने से C कम होता है, H बढ़ जाता है, हाइड्रोलिसिस बढ़ जाता है, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा। लेकिन अगर मान लो हमारा Wa दोनों ही कमजोर है तो H इज इंडिपेंडेंट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन पे H डिपेंड नहीं करता है, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि उसमें C वाला टर्म्स नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following weak acid, ये अच्छा क्वेश्चन है, Which of the following weak acid react with NaOH, which of the following weak acid react with NaOH shows maximum hydrolysis, तो इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, पहले ध्यान देना है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड, कौन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उससे हमारा जो हाइड्रोलिसिस हो वो मैक्सिमम है। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? क्या मैं बताऊं क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 2 तरीका है, जो आपको आसान लगे वो ऐसे करना है। भाई देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा वीक एसिड NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो जो हाइड्रोलिसिस होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यही है ना क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, ये एसिड है, सारे वीक एसिड है, कौन वीक एसिड NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा जिससे हाइड्रोलिसिस होगी वो मैक्सिमम होगी। तो कहने का मतलब है कि ये वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा भाई, सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट होगा वो कौन सा टाइप का होगा, बताओ, WaSb टाइप का होगा, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है। क्या समझ पा रहे हैं भाई, बोलिए, ऐसा ही तो होगा ना। अच्छा अब यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना है, H का आप लोग जानते होंगे, इसमें बताओ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा क्या, KH आएगा क्या, आएगा क्या, KW आएगा क्या, आएगा, और बताओ दोनों में कमजोर कौन है, एसिड, एसिड है तो क्या आएगा, K। तो यहाँ में आप लोग जानते होंगे कि जो H का फॉर्मूला था वो √KW/K/C था, अरे भाई था ना यहाँ से। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या यहाँ में अलग अलग K दिया है क्या, तो बताओ जिसके लिए K का वैल्यू मिनिमम होगा क्या उसके लिए हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम हो जाएगी,
अरे भाई जिसके लिए के, क्योंकि के, डब्ल्यू और सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका ये मतलब होगा कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√के हो जाएगा ना। तो जिसके लिए के का वैल्यू मिनिमम होगा, क्या उसके लिए एच मैक्सिमम हो जाएगा? मतलब जो हाइड्रोलिसिस उसकी मैक्सिमम होगी जिसका के का वैल्यू सबसे कम होगा। तो यहां से देख के बताइए के का वैल्यू किसका कम है? अरे भाई के का वैल्यू सबसे कम किसका है? फोर्थ वाला का। तो बताओ क्या इसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा? क्या समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई क्या समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई रुक जाओ, ये तो पहला पहला मेथड हो गया ना। अब बिना फॉर्मूला को अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी कॉपी मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड मेथड। क्या यहाँ तक समझ पा रहे? पहला मेथड में किसी को डाउट नहीं है, फॉर्मूला बेस से आप समझा सकते हैं। अगर मान लो मैं 5 दे रहा हूँ भाई, मान लो एक 5th एग्जाम्पल है, वो HCl है। क्या है भाई? और भाई क्या है? HCl। मतलब यहाँ में मैं 4 लिख रहा हूँ और वो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? NaOH के साथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो HCl की रिएक्शन NaOH के साथ में होगी तो बताओ यहाँ में क्या बनेगा? सोल्ट। और ये जो सॉल्ट होगा उसका हाइड्रोलिसिस कितनी हो जाएगी भाई? 0, क्योंकि वो सॉल्ट SaSb टाइप का हो गया है। और भाई कौन सा टाइप का हो गया है? SaSb टाइप का। मतलब ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहने का मतलब है जो एसिड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा उसकी हाइड्रोलिसिस मिनिमम होगी। अरे भाई नहीं समझे, मैं ये समझा रहा हूं। देखो आपका अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो NaOH के साथ में रिएक्शन करा तो इसकी हाइड्रोलिसिस क्या हो गई? मिनिमम 0 हो गई। मतलब कहने का मतलब है जी जो एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका हाइड्रोलिसिस कम होगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? मतलब क्या, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनिए, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी हाइड्रोलिसिस कम होगी। और भाई देखो ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तुमने और भाई एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को तुमने ज्यादा लिया तो हाइड्रोलिसिस तो 0 हो गया। मतलब अगर एसिड मजबूत होगा तो हाइड्रोलिसिस 0 होगा। कब? जब वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा? NaOH के साथ में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि K का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही, अरे भाई K का वैल्यू ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पढ़ चुके हैं पहले ही। K भी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा उसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा। और भाई जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा उसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा। और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है? जिसका K का वैल्यू कम होता है। और भाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, भाई पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है जिसका K का वैल्यू कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगी। तो किसका K कम है? तो इसलिए वो आंसर सही हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? थोड़ा याद रखिए भाई, चीजें कॉपी कर लीजिए। आप ऐसे भी समझ सकते थे और फॉर्मूला से भी समझ सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Which of the following salt does not show hydrolysis? Which of the following salt does not show hydrolysis? Which of the following salt does not show hydrolysis? अच्छा बताओ पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस? कौन हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है? SaSb टाइप का, SaSb टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। तो पता कर लेंगे यहाँ से। देखो BaSO4 लिखा है तो बताओ प्लस माइनस होगा क्या? अभी प्लस माइनस होगा कि नहीं? केटाइन कहाँ से आया है? बेस से। तो Ba कहाँ से आया होगा? BaOH का होल ट्वाइस। बेरियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्या? सल्फेट कहाँ से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। मतलब ये कौन सा टाइप का है? SaSb टाइप का। कैसा है? SaSb टाइप, SaSb टाइप। अरे भाई होगा ना ऐसे, मतलब ये हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं। बताओ KNO3 कहाँ से आया होगा? K प्लस बेस से, KOH से। और NO3 कहाँ से आया होगा? HNO3 से। दोनों तो कैसा है? एसिड, स्ट्रॉन्ग है भाई। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं होगा? और यहाँ में देखो प्लस माइनस, भाई सभी भी डाउट होगा ना। तो NH4Cl में प्लस माइनस होता है, ये कहाँ से आएगा? NH4OH से। Cl माइनस कहाँ से आएगा? HCl। एक वीक और दूसरा क्या हो गया है? स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग, दूसरा क्या होगा? वीक। तो ये क्या होगा बताओ? ये कौन सा टाइप का हो गया है? SaWb। तो कौन हाइड्रोलिसिस, क्या ये हाइड्रोलिसिस करता है? हाँ, अरे भाई करता है। नाम क्या होता है? केटाइनिक, एनानिक या कैसा?
तो दोनों में कौन कमजोर है? बेस। बेस है तो क्या आता है? केटायनिक हाइड्रोलिसिस। समझ पा रहे हैं? इसका पीएच 7 से कम, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा या 7 से कम? स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 से कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 1 और 2 हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। चलिए लिखे, इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, सॉरी एक और क्वेश्चन था, लिख लिए क्या आप लोग? नहीं लिखे हैं ना? नहीं लिखे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा। लिखिए आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसके बाद इसको लिखेंगे। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये नेचर कैसा, मतलब ये इनका नेचर बताओ, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, आपको बताना है। केबीआर का नेचर कैसा होगा? ये सॉल्यूशन है केबीआर का, वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पहला वाला बेसिक, चलिए पहला वाला बेसिक, इसका बेसिक आपने बताया, और इसका पहला का बेसिक, बेसिक या न्यूट्रल ऐसा आप लोग बता रहे हैं, दोनों में कौन जीतता है मैं देखता हूँ, ठीक है। और सेकेंड वाला भाई, सबसे पहले आप सॉल्ट का टाइप पहचान लीजिए, है कि नहीं, कौन सा टाइप का है, तो उसके बाद आप डिसाइड करिएंगे। पहले ध्यान देना है, यहाँ में बताओ क्या लिखा है भाई, के प्लस बी आर माइनस। के कहाँ से आया होगा? के ओ एस से। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। और एच बी आर कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये ऐसे एस बी टाइप का है। अगर ऐसे एस बी टाइप का है तो कैसा होगा? न्यूट्रल। और भाई कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब इसका पीएच 7 ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि दोनों से स्पेक्टेटर आयन मिलेंगे, वो कुछ वाटर का नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताओ FeCl3, तो बताओ यहाँ में Fe क्या है? केटायन, और ये क्या होगा भाई? एनायन। अब बोलेंगे प्लस का मतलब यहाँ में 3 चार्ज होगा, -1 होगा। चार्ज में नहीं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस बता रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो बताओ केटायन कहाँ से आएगा? बेस से, तो क्या बनेगा बेस? FeOH का होल थ्राइस। क्या समझ पा रहे हैं? कैसा बेस है? वीक बेस है। और बताओ HCl माइनस HCl से आएगा, वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप बताओ ओवरऑल पावरफुल कौन है? स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो NaCN में बताओ, ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो ये कहां से आया होगा भाई? ये तो आया होगा NaOH से, और ये कहां से आएगा? HCN। कैसा एसिड? वीक एसिड। कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कौन सा टाइप का है भाई? WASB टाइप का। आगे पीछे लिखने से कोई बात नहीं है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो बेस है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेस। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो आप ऐसे उसका नेचर डिसाइड कर सकते हैं।